बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आज का हमारा मौजू है जी दिल के वाल्व बंद होना। सबसे पहले हम इसके असबाब बताएंगे, इसकी वजह क्या होती है, फिर हम आपको ये बताएंगे कि इसका परहेज़ क्या होना चाहिए, फिर हम बताएंगे कि इसका इलाज क्या है, इसके लिए दवा कौन सी चाहिए, ठीक है, और कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके आप इस मसले से बच सकते हैं। ठीक है जी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं छोटी सी गुजारिश करूंगा कि आप वीडियो को स्किप ना करें। ठीक है जी, वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है ताकि कोई स्टेप आप छोड़ ना जाएं। ऐसा ना हो कि आप दवा जान लें और परहेज़ का आपको ना पता हो, तो इस सूरत में आपको जो है वो इस इलाज से कोई कोई भी फ़ायदा हासिल नहीं होगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। आम तौर पे दिल का जो मसला, दिल के वाल्व बंद होने के मुतालिक है, इस मसले को शुरू होने में और अपने नुक्ताए उरूज तक पहुंचने में बहुत सालों का वक्त चाहिए। ये कोई 2-4 दिन में नहीं हो जाता। यानी जो आपकी आर्टरीज़ की ब्लॉकेज का अमल है, इसको सालों लगते हैं, फिर जाके ये निज़ाम आप इस कदर ख़राब कर पाते हैं कि आपको बाईपास की तरफ जाना पड़े या आप हार्ट अटैक के खौफ में ज़िंदा रहें। ठीक है जी। तो इसमें आपकी अपनी कोशिश होती है, तब जाके आप दिल के मरीज़ बनते हैं। अब कोशिश से मेरी मुराद क्या है? कोशिश से मेरी मुराद है जी वो एहतियाती तदाबीर, वो चीज़ें इग्नोर कर देना कि जिसकी वजह से मसला बना। ठीक है जी। अच्छा, अब उसमें सबसे पहली चीज़ क्या है? सबसे पहली चीज़ है इस हवाले से कि 4 सफ़ेद ज़हर हैं जिनका इस्तेमाल हम करते हैं और उनकी वजह से हमारी आर्टरीज़ में ब्लॉकेज का अमल शुरू होता है और शुरुआत में ब्लड प्रेशर हाई होता है, हार्ट बीट बढ़ती रहती है और बिल आखिर हम आ जाते हैं वहाँ उस स्टेज के ऊपर कि जहाँ पे आके डॉक्टर साहिबान ये कहते हैं कि जी अब बाईपास के अलावा कोई चारा नहीं है। और फिर बाईपास पे ऑपरेशन पे होने वाले जो अखराजात हैं वो हर किसी के लिए ना अफोर्डेबल हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की कॉम्प्लिकेशंस साथ होती हैं। जब आम तौर पे जब ब्लॉकेज का मसला हो तो बीपी को कंट्रोल रखना, और अगर पेशेंट डायबिटिक है तो शुगर को कंट्रोल रखना बहुत मुश्किल होता है। तो वो 4 सफ़ेद जहर कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पे है जी इसमें हमारी चीनी, कि जिसके महंगा होने पे बहुत वावेला हमारे मुल्क में की जाती है। हालांकि मैं कहता हूँ कि ये इतनी महंगी होनी चाहिए कि ये 2% जो हमारी अशराफिया यही खाए, क्योंकि फिर उसके बाद जो मसले मसाइल होंगे उनके उन मसाइल के इलाज की सकत भी हमारी इन्हीं 2% एलीट के पास है, गरीब आदमी नहीं कर सकता। ठीक है जी। सबसे पहले है जी चीनी। आम तौर पे लोग समझते हैं कि जी देसी घी खाएंगे तो शायद चर्बी बन जाएगी, ठीक है, और चिकनाई का इस्तेमाल करेंगे तो चर्बी पैदा हो जाएगी और उससे आप हार्ट के मरीज़ बनोगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप में जो चर्बी बनने का अमल है वो आपकी चीनी सबसे ज़्यादा इसमें जो है वो बड़ा इसका रोल है। ठीक है, किस तरह से कि आपके जिस्म में मौजूद पैंक्रियाज से रिलीज़ होने वाली इंसुलिन आपके ब्लड में से एक्स्ट्रा शुगर को निकालती है, फिर आपकी इसी शुगर को फैट में कन्वर्ट करती है और आपके जिस्म में स्टोर कर देती है। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों होता है, यानी इसकी क्या ज़रूरत पड़ी हुई? अगर ये स्टोरेज हमारा जो है वो ना हो तो इससे हमें क्या नुकसान होगा? ज़ाहिर है कि अल्लाह पाक ने हर एक चीज़ को जिसको पैदा फरमाया तो उसकी कोई ना कोई उसमें हिकमत होती है। तो जो लोग, आपने अक्सर सुना होगा कि जी ज़लज़ले के 10 दिन के बाद बंदा मलबे के नीचे से ज़िंदा निकल आया, तो उसकी वजह सिर्फ यही होती है कि वो अपने जिस्म की चर्बी को इस्तेमाल कर रहा होता है। यानी जिस्म ऑटोमेटिक मैकेनिज़्म के तहत आपकी उसी चर्बी को इस्तेमाल करते हुए आपको ज़िंदा रखता है, वरना उस मलबे के नीचे आपको किसी ने खाना वाना नहीं खिलाया हुआ होता। ठीक हो गया जी। अच्छा, तो सबसे पहली चीज़ है जी चीनी। दूसरे नंबर पे है मैदा। ठीक है जी। मैदा, आप खुद सोच लें कि मैदा आप किन किन शक्लों में लेते हैं और कहाँ कहाँ से लेते हैं, किन किन जायकों में लेते हैं। आप कौन कौन से ऐसे नमकीन आइटम्स हैं कि जिनमें आप मैदा इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन से ऐसे मीठे आइटम हैं। बेकरी सारी की सारी मैदे पे खड़ी होती है, अगर मैदा ना मिले तो बेकरी नहीं चल सकती। ठीक है जी। तो बेकरी आइटम सारे के सारे बंद करने पड़ेंगे अगर आप चाहते हैं कि आप इस मसले से बचे रहें और
ऐसे लोग के जिनके साथ ये मसला हो चुका है, जिनका ब्लॉकेज का मसला हो गया है और अब उन्हें वक्तन फ़वक्तन जो है वो दर्द झटके देता रहता है और वो परेशान रहते हैं, तो उन्हें सबसे पहले बेकरी बंद करनी चाहिए, चीनी बंद करनी चाहिए। तीसरे नंबर पे है जी, जो तीसरा सफ़ेद जहर है वो है आपका रिफ़ाइन साल्ट, यानी सफ़ेद नमक। एक नमक वो है जो पिंक हिमालयन साल्ट है, जो डली वाला नमक है, जो देहातों में आज तक भी उसको पीस के इस्तेमाल करते हैं लोग। दूसरा है जी आयोडीन मिला नमक, जिसको कह के सेल किया जाता है और बड़ा क्रिस्टलाइज होता है और बारीक चीनी की तरह का वो नमक होता है। तो ये है जी तीसरा जहर। अब चौथा है तो वो है जी हमारे चावल, जिनके बगैर हमारा गुजारा बिल्कुल नहीं है। ठीक है जी। तो ये चार चीज़ें आपकी ब्लॉकेज की वजह हैं। इन चार चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल, कसरत से इस्तेमाल आपको इसी तरफ लेके जाएगा कि आप एक दिन बाईपास के लिए तैयार हो रहे होंगे या बाईपास के लिए रो रहे होंगे। अच्छा जी, ये तो चार मोटे परहेज़ हो गए। अब इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जो इसमें हिस्सेदार बनती हैं, कि जो हमारी आर्टरीज़ को ब्लॉक करती हैं। तो इसमें इन चार चीज़ों को निकाल के इसके बाद जितने भी दालें हैं, ठीक है जी, जितनी दालें हैं मतलब अनाज जितना भी है, ठीक है, वो इसमें अपना हिस्सा डालता ही डालता है। अच्छा, अब इसमें दो चीज़ें हैं, दो अनाज हैं कि जो आप मुकम्मल बंद नहीं कर सकते और वो आपको इतना ज़्यादा नुकसान भी नहीं देते। नंबर 1 जौ और नंबर 2 गंदम। ठीक है जी। बाकी आप सारी की सारी दालें और सारे का सारा अनाज आपको रोकना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आप जल्दी रिकवर हों, अगर आप चाहते हैं कि आप इस मर्ज़ से बचे रहें, तो आपको ये करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। एहतियात मैंने बता दिया, परहेज़ मैंने बता दिया। यानी अगर आप एहतियात करते हैं यानी इससे बचने के लिए एहतियाती तौर पे, तो उसका तरीक़ाकार मैंने बता दिया है। परहेज़ में भी वही चीज़ें सारी शामिल हैं। ज़ाहिर है कि जो काज है वही रिमूव करेंगे तो वो परहेज़ बन जाएगी। अच्छा, अब आगे आते हैं, वो है जी इलाज इसका। तो इलाज इसका बहुत सादा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, मैं इसको कोशिश करके पूरी स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूँ। आपने इस दरख्त को ढूंढ लेना है, इसको कहते हैं जी अर्जुन का दरख्त। होम्योपैथिक में एक दवा तैयार होती है टर्मिनालिया अर्जुना, ठीक है, और हिंदुस्तान में और मुख्तलिफ दूसरे मुल्कों में इस दरख्त का यानी बड़ा ख्याल रखा जाता है और काश्त भी करते हैं लोग। हमारे पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ जगहों में, शहरों में भी मिल जाता है और शहर से बाहर भी मिल जाता है। लेकिन ज़्यादातर शहरों में देखने में आया कि जी बड़े शहर जो हैं वहाँ पे, और इसके अलावा ये आर्मी की छावनियों वगैरह में भी होता है, अक्सर लगाया हुआ होता है। ठीक है, तो आप इस दरख्त को बगौर इसका आप जायज़ा ले लें। इसके पत्ते अमरूद के पत्तों की मिसल हैं, ठीक है, और इसे कहते हैं अर्जन, अंग्रेज़ी में कहते हैं टर्मिनालिया अर्जुना। मैं इसकी जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसको आप गौर देख लें। अगर फिर भी मज़ीद आप इसको जूम करके देखना चाहें तो आप भले गूगल पे इसको टाइप कर लें, अर्जन ट्री या अर्जुना टर्मिनालिया या टर्मिनालिया अर्जुना, एक ही बात है। ठीक है, तो आपने करना यह है कि जी इसकी छाल उतारनी है, लेकिन हर दफ़ा ताज़ा छाल आपने इसकी उतार लेनी है, और वो कम से कम 3 खाने के चम्मच आपने 1 गिलास पानी में रात को आपने इसको भिगो के रख देना है। ठीक है जी। अच्छा, अब आप कोशिश ये करें कि बर्तन जिसमें भिगोया हुआ है वो मिट्टी का बर्तन हो, रोगनी हांडी हो जाए या प्याला वगैरह हो जाए। धात वाला बर्तन इसमें आपने इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, तो सुबह आपने इसको पकाना है अच्छी तरह से। अच्छी तरह से पकाने से मेरी मुराद है कि आपने जो 1 गिलास पानी रखा था वो आधा गिलास बाकी बच जाए। ठीक है जी। तो आपने इसको सुबह बिल्कुल खाली पेट लेना है, दोपहर को आपने खाने से 1 घंटे बाद, और इसी तरह रात को सोने से 15-20 मिनट पहले। ये 3 टाइम आप कहवा इस्तेमाल करेंगे पाबंदी से, तो इंशाल्लाह 2 से 2.5 माह के दौरान आपको बाईपास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह आपके दिल के वाल बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, आपकी आर्टरीज़ में जो रुकावट है वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब इसमें कोई चीज़ ऐसी रह गई है कि जो मैं मिस कर गया हूँ या जो कन्फ्यूजन पैदा कर रही हो। लेकिन फिर भी अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह सबको रिप्लाई करूँ।
तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक अपना, अपने गिरदोनवाह में रहने वाले तमाम लोगों का, अपनी सेहत का, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।